थोड़ा सा फिर कोई दिक्कत नहीं है। एडी का अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब भी मतलब इंस्टॉलेशन छोटी चीज है, इंस्टॉलेशन हम क्लियर कर देंगे। लेकिन एडी को समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है वो प्री रिक्विजिट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एडी को समझने के लिए यू नो दैट कि हम अपने लाइक इफ यू आर इन आईटी तो डेफिनेटली हमें इतना तो आइडिया होता ही है कि स्टैंड अलोन मशीन क्या होती है और डोमेन जॉइन मशीन क्या होती है। इतना तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें मालूम ही होता है। इज दैट करेक्ट? स्टैंड अलोन मशीन का मतलब है कि जो आप अपने इंडिविजुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? जो आप अपने पर्सनल यूसेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, या आपका डेस्कटॉप हो गया। और अगर मशीन में आपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, उस विंडोज 10 में आप सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो। उस विंडोज 10 के अंदर आप सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, लाइक एडी से लोकल डोमेन कंट्रोलर से लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आप मशीन को लॉग इन कर पा रहे हो या अदर टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो। सो इट मींस दैट वो स्टैंड अलोन मशीन है और आप उस पूरी मशीन के क्या हो, ऑनर हो। ठीक है। सो दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, लॉजिकल नेटवर्क इनको बोला जाता है। दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस्टेब्लिश करते हो किसी भी कंपनी के लिए। एक होता है वर्क ग्रुप, दूसरा होता है डोमेन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट मोर रिलेटेड टू दिस टू पॉइंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो मेथड होते हैं नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल नेटवर्क सेटअप। सो इन केस ऑफ लॉजिकल नेटवर्क सेटअप, दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं इसको। पहला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू, इसको P2P बोलते हैं, और दूसरा है अपने पास डोमेन क्लाइंट। P2P in the sense you can also say that kind of peer to peer network। इस मशीन में क्या होता है, इस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हर एक डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं विथ सेम स्विच, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हर एक मशीन जो है वर्क ग्रुप में अवेलेबल रहेगी। तो ऑल मशीन्स आर अवेलेबल इन द सेम वर्क ग्रुप। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेन क्लाइंट की, तो 99% ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डोमेन क्लाइंट। कोई सा भी सर्वर का वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो, 2012 से लेकर के 16, 19, 2022। आप कोई सा भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन इंस्टॉल करके यू कैन यू कैन कंट्रोल योर अनदर मशीन्स। जी सर। जितने भी सिस्टम है ना वो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होते हैं यहाँ पे। जो आपका बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है ये उनसे लॉगिन होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये, ऑल सिस्टम्स आर सेल्फ ऑनर। ये सभी मशीन जो है ना वो सेल्फ ऑनर है। कोई किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं दे सकता, कोई किसी के ऊपर पॉलिसी, या किसी को ट्रैक करना है मशीन्स को अगर ट्रैक करना है तो नो वन कैन ट्रैक टू ईच अदर। हर एक मशीन अपने आप में ऑनर है। दूसरा, यहाँ पे अगर डोमेन क्लाइंट के इन्वायरमेंट की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो नाम से लग रहा है, दिस इज द ऑनर ऑफ इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस सर्वर में एडीडीएस का एक रोल होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जिसको बोलते हैं। और इस एडीडीएस से हम इंस्टॉल करते हैं, नॉट इंस्टॉल, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स। दो चीजें क्रिएट होती हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और कंटेनर क्रिएट होता है। द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कई पार्ट में कैटेगराइज है, वो प्रैक्टिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। और ऑब्जेक्ट भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, है ना, या कंप्यूटर हो गया, ये सभी चीजें आपकी कहलाती हैं ऑब्जेक्ट में। कंटेनर की बात करें तो ओयू हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, डोमेन हो गया, और साइट हो गई। ये सभी आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए कंटेनर। जी सर। डोमेन क्लाइंट नेटवर्क को सेटअप करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर विद हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर। देन वी आर एबल टू मैनेज एंड कंट्रोल द मशीन्स। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है कि हमें एडी का मोस्ट ऑफ पार्ट, नॉट एडी, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादातर चीजें आनी चाहिए, प्रैक्टिकली और थेरोटिकली दोनों तरीके से।
सो सर्वर। सर, हाँ जी। अभी जैसे कि हम लोग 2022 का कर रहे हैं, तो ये सब सिमिलर रहता है कि सर्वर 12 16 19 मतलब मैक्सिमम सिमिलर रहता है ना, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होता है? नहीं नहीं, ह्यूज गैप भाई। अब हम यहाँ पे बात करें कि लाइक आई स्टार्टेड माय कैरियर विद विंडोज एक्सपी, है ना, या उस टाइम पे मैंने विंडोज एक्सपी पे काम किया, विंडोज विस्ता पे काम किया, है ना। तो आई डोंट थिंक कि आज भी हम विंडोज एक्सपी या विस्ता पे काम कर रहे हैं, नहीं। है ना। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा खासा गैप रहता है 2012 में, 2016 में, 2019 में, 2022 में, या 2025 में। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ गैप रहेगा। गैप इन द सेंस, बट ये अच्छा है कि इफ यू हैव आइडिया अबाउट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ओल्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके फीचर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। ओके। ऑल क्लियर? यस। ठीक है। सो डिपेंड करता है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें पुराने वाले फीचर आ जाएंगे, लेकिन पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेटेस्ट वर्जन के फीचर्स नहीं आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेटअप हमारा रेडी है, और लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एडी वाले पार्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अपने पास दोनों सिस्टम हमारे पास रेडी हैं, लाइक एज वी इंस्टॉल एडीडीएस इन सर्वर 2022। एक बार इसको लॉगिन करा लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू परफॉर्म ऑल द टास्क विद अवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि अपने लाइक सेम डोमेन कंट्रोलर से अटैच है। मनीष, कैन यू प्लीज गाइड मी अबाउट, लास्ट टाइम हमने कुछ एडी वगैरह का यूजर वगैरह क्रिएट करके देखा था। हाँ जी, हाँ जी। यूजर के यूज़र क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमने उसे डोमेन्स लॉगिन किया था वर्कस्टेशन पे। हाँ सर, ओके, वो वाला मैंने देख लिया, वो क्लियर है। आपने जैसे लॉगिन किया था, वो प्रॉपर्टीज एंड ऑल, वो तो क्लियर है वो। ठीक है, मतलब यूजर एडी इंस्टॉल करना, और उसमें यूजर क्रिएट करना, और उसी यूजर से लॉगिन कराना। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर्स प्रॉपर्टीज। जो भी यूजर की प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं ना, उन सभी ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है कि यूजर की प्रॉपर्टीज हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टूल्स। टूल्स पे क्लिक करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के पार्ट में जाते हैं। एन नंबर ऑफ यूजर्स आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, यू आर एबल टू फाइंड क्लार्क यूजर, अलीबाबा यूजर, जीसीपी यूजर, टॉनी यूजर। ये कुछ यूजर हमने तैयार कर रखे हैं। आई एम गोइंग टू ओपन अलीबाबा। राइट क्लिक करते हैं अलीबाबा की प्रॉपर्टीज पे, यूजर पे, और वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। इस यूजर की प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कॉपी का। सो एनी आइडिया अबाउट द कॉपी ऑप्शन? हाँ जी सर, क्लोन क्रिएट करने के लिए यूज़र का, अगर सेम ग्रुप्स और सेम परमिशंस अप्लाई करनी है उस सो दूसरे यूज़र को। ओनली द कॉपी कैन हेल्प अस, या डू वी नीड टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ पेस्ट एज वेल? नहीं, नहीं, ओनली कॉपी। ठीक है, इंटरव्यू विल आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है ना। जब आप कॉपी बोलोगे ना, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू कि हम क्या पेस्ट करेंगे दूसरे यूजर पे, टू गेट द ऑल एक्सेस, टू गेट द ऑल राइट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग यूजर। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन रिलेटेड टू द पेस्ट। एडी के डीएस के यूजर की जब परमिशंस को हम कॉपी करते हैं ना, तो सिर्फ कॉपी का ऑप्शन रहता है, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉपी, इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा?
Suppose that you establish one domain with name of cloud.com, right? Maybe domain name different. आपने इस domain में A user create किया है and B user create किया है. All right. The A user is already contain multiple. A user is part of multiple group. एंड ए यूजर पे हमने बहुत सारी सेटिंग्स टास्क सेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है. द बी यूजर इज मेंबर ऑफ रिमोट डेस्कटॉप. द ए यूजर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एंटरप्राइज एडमिन. ये एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर है और ये स्कीमा मास्टर का मेंबर है. ये 3 ग्रुप हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखे हैं. इंटरव्यूअर वांट टू क्रिएट न्यू यूजर विद नेम ऑफ सी और वो चाहता है कि ये सारी सर्विसेज इसके ऊपर कॉपी हो जाए. डू नॉट परफॉर्म द मैनुअल टास्क. मैनुअली हमें ऐड नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन योर यूजर बी और ये जो पहला ऑप्शन है ना कॉपी का, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉपी. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज जहां पे आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना है एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है. इज दैट करेक्ट? You just need to provide the username and password and then click create. ये 3 स्टेप इस्तेमाल करते ही आपका जो सी यूजर क्रिएट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो ये सारे राइट्स जो बी यूजर को आपने असाइन कर रखे हैं वो आसानी से उसको मिल जाएगा, वो एक्सेस कर सकता है. ऑल गुड प्लीज? यस. Yes, sir. बैक आते हैं. यहाँ पे हम अलीबाबा की प्रॉपर्टीज पे जाकर के मेंबर ऑफ पे क्लिक कर देते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली द मेंबर ऑफ में ये केवल डोमेन यूजर का मेंबर है. आई एम गोइंग टू ऐड एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर. एंटरप्राइज एडमिन को सेलेक्ट किया, ओके किया, ऐड किया. स्कीमा ग्रुप को ऐड किया, स्कीमा एडमिन को ऐड किया और लेट मी ऐड वन मोर यूजर, वन मोर ग्रुप विद नेम ऑफ रिमोट डेस्कटॉप Yeah. यूजर को ऐड किया. I got a one question. Like, प्लीज. what is the difference between enterprise admin or domain admin or local admin? ओके. ह्यूज गैप बिटवीन लोकल एडमिन, डोमेन एडमिन एंड एंटरप्राइज एडमिन. ठीक है. Mhm. लोकल एडमिन आपका तब तक काम करेगा जब तक आपके पास एडी इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं. अगर आप एडी से कंटिन्यू नहीं जाना चाहते, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ कंटिन्यू नहीं जाते, आपकी स्टैंड अलोन मशीन है, तब लोकल डोमेन कम इनटू द पिक्चर जिसके थ्रू आप सारे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे. एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या नया यूजर लोकल यूजर क्रिएट करना या खुद के लिए परमिशन इस्टेब्लिश करना, ये सारे टास्क आप परफॉर्म करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से. डोमेन एडमिन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एडी से रिलेटेड cloud.com हमने इंस्टॉल किया. cloud.com के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑनरशिपिंग जो है 100% ऑनरशिपिंग एडमिन डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की होती है. enterprise administrator is a member. Enterprise administrator is a type of member, Member of. right? Member in the sense member of administrator. सारे rights नहीं रहते हैं. 75% task of administrator managed by the enterprise administrator. For example, installing any softwares on computers. Installing, uninstalling, creating partition, right? Mm. Apply, kind of configure new user, रीसेट द पासवर्ड, ये सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा एंटरप्राइज. ये by default रहता है enterprise. बिल्ट इन रहता है ना, जब आप एडी इंस्टॉल करोगे तभी आएगा. Okay. अब क्या नहीं कर पाएगा एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कर पाता है? आप रजिस्ट्री चेंज नहीं कर पाएंगे, आप रजिस्ट्री का बैकअप नहीं ले पाएंगे, आप लोकल जीपीओ नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप पासवर्ड Okay. पॉलिसी नहीं लगा पाएंगे, राइट? आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर एंटरप्राइज एडमिन सेंटर में जाकर के रिसाइकल बिन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे. Okay. ये राइट सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही रहते हैं बस.
इज देयर एनी रिकमेंडेशन जब हम कहते हैं ये सारा कुछ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करते हैं तो हमें कुछ डिफॉल्ट रिमूव करने होते हैं जैसे एंटरप्राइज या अदर कोई भी बाय डिफॉल्ट जो पहले से होते हैं किसी भी उसको कंपनी क्लीन के अप लिए करना ना जरूरी है। हाँ। नहीं, किसी भी कंपनी के लिए एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर बिना मैनेजर या बिना टीएल की परमिशन के अलावा नहीं लगा सकते, बिना क्लाइंट से वेरीफाई किए हुए। ठीक है, यू नीड टू डिस्कस विद क्लाइंट कि हम ये वाली राइट्स देना चाहते हैं, बट इसके इस राइट्स के बाद आपका जो यूजर है कैन परफॉर्म द लॉट्स ऑफ टास्क। मैं उस सिक्योरिटी पर्पस से पूछ रहा हूँ कि जैसे कल को जैसे हमारे नॉर्मल वर्क स्टेशन भी होता है उस पे हमारा गेस्ट यूजर होता है, कई बार गेस्ट यूजर हमें अनेबल मिलता है तो उसके कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस पर्पस से पूछ रहा था कि ऐसा कुछ है एक्टिव डायरेक्टरी में जो हमें पहले से जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और सेटअप करने से पहले सेटअप करने के बाद फ्रेशली सेटअप के बाद हमें रिमूव करना चाहिए या रिमूव भी हम तभी करेंगे ना जब हमें पता होगा और हम उसको उस पॉइंट को अपने टीएल से या जो भी है मैनेजर है उससे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, लाइक एज एक छोटा सा एग्जांपल, जब हैव यू आइडिया अबाउट सर्विस अकाउंट? सुना है। सर्विस अकाउंट जब बनाते हैं ना, सर्विस हम्म अकाउंट की भी कैटेगरी होती है। हम्म एक छोटा सा ओके। एग्जांपल, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, हम्म 24/7 काम करता है, 3 इंजीनियर्स इसको देखते हैं। राइट 24/7 काम करेगा, डेफिनेटली एक बंदा इसके पास हमेशा रहना चाहिए, राइट? तो हम्म। जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं बंदे आके, उनका हाँ सबका जी अकाउंट अलग रहता करेक्ट। है ना? मेरी सिर्फ शाम को स्टार्ट हुई, मैं पहुंचा, अपने यूजर से लॉगिन किया, और जो मेरे पास राइट्स हैं वो सारे टास्क हमने परफॉर्म किए। एक्स वाई जी बंदा अगले शिफ्ट में आया, फिर उसके बाद एबीसी बंदा लास्ट में आया। तो ये हम्म जो यूजर्स होते हैं, इनसे भी हमें इन्वायरमेंट को बचा के रखना पड़ता है, डोमेन को बचा के रखना पड़ता है कि रजिस्ट्री में कोई चेंजेस ना कर दे, कोई 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 इंटरनली एक्टिविटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल ना उड़ा दे, कोई रीने ओके। ना कर दे एप्लीकेशन, है ना? सो ये सारे राइट्स इंटरप्राइज को नहीं रहते हैं। हाँ ओके ओके। भाई यूजर का काम है, मॉनिटर का काम है, ये तो इंटरप्राइज को होने चाहिए, क्योंकि यू नो दैट अगर हमें अलर्ट आ रहा है कि आपका सीपीयू यूसेज जो है 80% जा रहा है, रैम यूसेज सीपीयू 90% हम्म जा रहा है, तो यू शुड नो अबाउट कि एटलीस्ट इवेंट व्यूअर में जाकर लॉग तो चेक कर सकें। हम्म। मॉनिटरिंग के सारे राइट्स रहते हैं इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के, बट जो हार्ड टास्क रहते हैं, हार्ड टास्क इन 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 द सेंस कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल है, कि किसी को भी हम हैंड ओवर नहीं कर सकते, वो एडमिन अपने पास रखता है। बाकी के राइट्स जो है आप इंटरप्राइज को फॉरवर्ड कर देता है। ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि हम्म हमारे पास जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उन हम्म उन क्लाइंट्स के पास क्या कहते हैं अलग से सॉफ्टवेयर डेवलपर रहते हैं, डाटाबेस डेवलपर रहते हैं जिन्हें कहते हैं हमारे सर्वर का एक्सेस चाहिए रहता है। तो उस टाइम पे वो एडमिन राइट्स मांगते हैं तो फिर तब हमें थोड़ा सा वो होता है तो हम उनका नहीं एक अलग नहीं, से ओयू बना के उसको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपना उनको, एक्सटर्नल यूजर के साथ वो हाँ, करके उसको एडमिन राइट्स ही दे देते हैं। उनको रखो डेवलपर वाली कैटेगरी में, राइट? अलग से डेवलपर ओयू नाम बना के। का ओयू बनाओ और उसमें हुँ, छोटे छोटे राइट्स दो, बहुत बड़े राइट्स इंटरप्राइज भी देने की जरूरत नहीं है उनमें। अच्छा। अगर हमें सिर्फ लाइक एज ए डेटाबेस एक्सेस करवाना है, या कोई एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखी है उसका एक्सेस करवाना है, आई डोंट थिंक हुँ, इंटरप्राइज देने की जरूरत है। अच्छा। तो ये बाद में हम करेंगे, है ना सर? कौन-कौन सी परमिशंस रहनी चाहिए? हाइब्रिड वाले में, और अभी जब हम ग्रुप वगैरह वाला पार्ट देखें ना, तो ग्रुप में हम आपको एक कुछ ऐसा एग्जांपल दिखाने वाले हैं। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। मृत्युंजय, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, आई नो ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट दीज ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? हाँ जी सर, अभी मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, मतलब देख के 50-60% क्लियर हो रहा है सर। अभी फिर एक बार कोई प्रैक्टिकल कोई इशू करने के नहीं, बाद नहीं, या ये तो एक्सटर्नल क्वेश्चन, ये तो एक्सटर्नल क्वेश्चन था, हम्म, टॉपिक से
Currently we are trying to understand about the base of user properties. ये क्वेरी थी, इस वजह से हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया. एनीवे अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉपी पे. तो कॉपी पे हमने जा करके अलीबाबा को इंटरप्राइज एडमिन, रिमोट डेस्कटॉप और स्कीमा एडमिन को ऐड किया. अब ये तीनों क्या हैं? दीज ऑल आर द बिल्ट इन ग्रुप. बिल्ट इन ग्रुप इन द सेंस मशीन जब आप बनाते हो, जब आप एडी इंस्टॉल करते हो, इनको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपके डोमेन कंट्रोलर का पार्ट बन जाते हैं. Okay. इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैन यू sir. प्लीज हेल्प मी मृत्युंजय, जब आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो तो आपको एक ना बिल्ट इन यूजर मिल जाता है. मैं ना द यूजर नेम, उस बिल्ट इन यूजर का नाम क्या है? नहीं पता sir. गेस्ट यूजर अकाउंट भाई. गेस्ट यूजर अकाउंट हम कभी बनाते नहीं अपनी तरफ से. जब आप डोमेन जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो आपको गेस्ट यूजर पहले से मिल जाएगा. एज इट इज ये सारे बंदे, ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ऑटोमेटिक आपके मशीन में तब आएंगे जब आप ADDS रोल को इंस्टॉल करोगे. हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, मेंबर ऑफ पे जाते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो डोमेन यूजर रहेगा ही, प्लस इंटरप्राइज प्लस रिमोट प्लस स्कीमा एडमिन. ये तीनों मेंबर जो है ना, हमने मैनुअली ऐड किए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अब ये यूजर सही तरीके से काम कर रहा था, टास्क परफॉर्म कर रहा है. क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई एक हफ्ते बाद कि हमें एक और यूजर चाहिए. राइट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई एक हफ्ते बाद कि हमें एक और यूजर चाहिए और सेम राइट्स होने चाहिए जो आपने अलीबाबा यूजर को असाइन किए थे. Okay. इज ऑल राइट. अब हाँ जो जी सर. अगला यूजर हम बनाने वाले हैं, कोई से भी XYZ, हम चाहते हैं कि ये तीनों राइट्स उसके पास रहें. डोमेन यूजर तो रहेगा बट ये तीनों रहे. तो बेसिक सा राइट क्लिक करो इसके ऊपर और पहला ऑप्शन जो आएगा कॉपी, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा कंप्यूटर नेम पे, सॉरी यूजर नेम पे. यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम. आप यहाँ पे यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे, कोई सा भी नेम दे देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद टाटा. अब ये जो टाटा यूजर क्रिएट होगा ना, इसमें सिर्फ आपको पासवर्ड देने की जरूरत है. अच्छा, इसका एट्रीब्यूट चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं नहीं, यूजर एट्रीब्यूट्स अलग रहेगा. हाँ, क्योंकि कई बार देखा मैंने कि यूजर एट्रीब्यूट अगर हम क्लोन करते हैं यूजर, उसके एट्रीब्यूट्स में जाके हमें वहां पे भी ईमेल उसका चेंज करना पड़ता है. करेक्ट. टाटा यूजर हमने क्रिएट किया कॉपी वाले मेथड से, राइट. और अगर आप इस टाटा यूजर पे डबल क्लिक करोगे, मेंबर ऑफ में जाओगे, तो वो सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे जो राइट्स आपने पहले से प्रोवाइड कर रखे थे. इज ऑल राइट प्लीज. हाँ जी सर. Yes, sir. सो कॉपी का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग राइट्स को, जो डेलीगेशन है, उस डेलीगेशन को मूव कराना चाहते हैं. बेसिक था टास्क. चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं. राइट क्लिक करते हैं यूजर पे, ऐड टू द ग्रुप. ग्रुप क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट मल्टीपल यूजर्स. एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर को, मल्टीपल कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अब ऐसा करने की रिक्वायरमेंट होगी परमिशन पॉलिसी, राइट, परमिशन पॉलिसी सिक्योरिटी लाइसेंसेस. अगर आपको ये सारे टास्क मल्टीपल यूजर्स के लिए एक साथ करना चाहते हैं, मल्टीपल यूजर के लिए एक साथ करना चाहते हैं, सो दैट टाइम ग्रुप कम इनटू द पिक्चर. उस केस में ग्रुप आएगा. ठीक है, अभी ग्रुप हम देखेंगे कितने तरीके का होता है, देन विल ऐड इट. नेम मैपिंग 2022 का फीचर है. इसके पहले नेम मैपिंग का ऑप्शन अगर आप 2016 या 2019 यूज करोगे तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा. As we discussed before, name mapping can help us to increase the level of security for your user account. Increase the level of security for your user account. मैं आपको एक ट्रेडिएशन बताता हूँ जो अभी तक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट करता आ रहा है. ये हमारा डोमेन है और हमने इंस्टॉल किया सर्वर 2022, और ये हमारे पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई से भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है.
विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, और यू नो दैट इन मशीन्स को हमने क्या बना रखा है, मेंबर बना रखा है डोमेन कंट्रोलर का। मतलब जो भी आपने सर्वर 2022 में डोमेन इंस्टॉल कर रखा है लाइक cloud.com का, वो cloud.com का मेंबर, ये सारी मशीनें इनको हमने वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है। सिंपल क्वेश्चन, आपने एडीसी यूजर बनाया अलीबाबा के नाम से, आपने यूजर बनाया विद नेम ऑफ टाटा। अब आप इन यूजर का इस्तेमाल करके ना यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, टाटा का यूज इस्तेमाल करके लॉग इन कर पाओगे, अलीबाबा का इस्तेमाल करके लॉग इन कर पाओगे। एडी की दूसरी खासियत ये है, बिना पासवर्ड के आप यूजर क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर आप कोई यूजर बना रहे ना तो उसका मैंडेटरी है कि पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा इंटरनल सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब आप क्लाइंट मशीन को एडी की यूजर से लॉगिन कराते हो, जब आप क्लाइंट मशीन को एडी की यूजर से लॉगिन कराते हो, यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप प्रोवाइड करते हो, तो यू नीड टू नो अबाउट कि बैकएंड में इसके अप्रूवल के लिए, अप्रूवल इन द सेंस कि आपका क्लाइंट मशीन सक्सेसफुली लॉगिन होगा जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया है। आपके पासवर्ड और यूजर की इंफॉर्मेशन डोमेन तक पहुंचाने के लिए ना कर्बरोज एक प्रोटोकॉल है जो काम करता है। Kerberos protocol is responsible to authorize our client computer to log in with the Active Directory user account. Can you please confirm अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, ये ट्रेडिशन है भाई 1995 से लेकर के 2020 लाइक लगभग 2018 2016 तक यही कंडीशन आती रही। ये बट अभी कर्बरोस के साथ एक और कौन सी बताई थी आपने? कर्बरोस के साथ एक नया फीचर अभी इन्होंने ऐड किया है विच इज सर्टिफिकेट्स, ओनली सर्टिफिकेट? ओनली सर्टिफिकेट, ये आपका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, ठीक है, या एडीसीएस से आप सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। कैन यू हियर मी? ये सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि चलो आपने एक आपने पहले वाला मेथड सेलेक्ट किया कर्बरोस का, अब you want to increase this kind of authority of our login process, cloud.com, then user, then Alibaba, और ये जो आपका सिक्योरिटी है ना वो है कर्बरोस, ट्रस्टेड नॉन विंडोज कर्बरोस। अब ये सर्टिफिकेट भी आ गया है, यू कैन ऐड योर ओन सर्टिफिकेट। आप चाहते हो कि जितनी बारी हमारा यूजर लॉगिन हो ना वो सर्टिफिकेट के साथ ऑथराइज हो, अदरवाइज हम लॉगिन करने का ऑप्शन ही ना दें। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप असाइन करना चाहते हो। सो इन दिस सिचुएशन, राइट, in this situation we are trying to enhance the security for our user login. ठीक है सर। All clear? So 2022 में एक बेनिफिट ये है कि लॉगिन के लिए आप कर्बरोस के साथ नया सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। अगले पार्ट पे डिसेबल अकाउंट, रीसेट पासवर्ड एज पर द नेम सजेस्ट। टेम्परेरी बेसिस पे आप अपने यूजर को ब्लॉक करना चाहते हो, टेम्परेरी बेसिस पे आप अपने यूजर को क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं। You don't want to authorize any user to log in. Okay. In this case, आप डिसेबल पे क्लिक करोगे, आपका यूजर जो है ब्लॉक हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे, तब तक लॉग इन नहीं कर पाएंगे जब तक आप यूजर को इनेबल मैनुअली इनेबल नहीं कर देते। रीसेट पासवर्ड, नेम सजेस्ट, रीसेट पासवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, रीसेट पासवर्ड के थ्रू, राइट, नो नीड टू डू एनीथिंग। रीसेट पासवर्ड के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट होता है, पुराना पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी पासवर्ड आप दे रहे हो, जो भी नया पासवर्ड आप प्रोवाइड करोगे वो आपके यूजर के लिए कंफर्म हो जाएगा। बट रीसेट पासवर्ड के टाइम पे जो भी पासवर्ड देंगे आप यहाँ पे यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ये मैंडेटरी है आपको लगाना, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए
we are not authorized to know about the password of our user account. उसे अपना पासवर्ड खुद से कॉन्फ़िगर करने दो. All good? Yep. Yes. So, चलो ये पासवर्ड की बात हो गई. आगे वाले स्टेप पे की बात करें तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मूव का. मूव की अगर हम बात करें, सो एज पर द नेम सजेस्ट, ऐड टू द ग्रुप और मूव में थोड़ा सा गैप है. ऐड टू द ग्रुप का मतलब है कि आप अपने यूजर को मल्टीपल ग्रुप का मेंबर बना सकते हो. एडी के अंदर दो चीजें हैं. अलीबाबा हमारा यूजर है और इस अलीबाबा को के ऊपर जब राइट क्लिक करते हैं तो ऐड टू ग्रुप आता है एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन आता है मूव का. ठीक है. ऐड टू द ग्रुप का मतलब ये है कि जो आपके पास मल्टीपल ग्रुप बना रखे हैं, आपने ए बी सी ग्रुप आपने बना रखा है, आपने एक्स वाई जी ग्रुप बना रखा है और आपने एक टेस्ट ग्रुप बना रखा है. ठीक है. 3 अलग तरीके के ग्रुप आपने बना रखे हैं और अगर आप ऐड टू द ग्रुप का पार्ट यूज करते हो या ऑप्शन यूज करते हो ना, तो आप इसी यूजर को एबीसी का भी मेंबर बना पाओगे. सेम यूजर आपके एक्स वाई जी का मेंबर बन पाएगा और सेम यूजर आपका टेस्ट ग्रुप का मेंबर बन जाएगा. At the same time, right? एट द सेम टाइम. और ये डिमांड पे है, मतलब ये होना भी चाहिए. Hmm. लेकिन अगर आप मूव का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप लाइक एज वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ओयू हमने बना रखे हैं. पहले ग्रुप था, अब हम ओयू वाले पार्ट पे आ जाते हैं. एक टेस्ट ओयू है, एक एबीसी ओयू है और एक्स वाई जी ओयू है. ओयू क्या है? कंटेनर की कैटेगरी में आता है. जब आप मूव करोगे, है ना, जब आप मूव करोगे अपने यूजर को, ऐड नहीं करना है, मूव करना है, सो अलीबाबा को इनमें से किसी एक का मेंबर बना पाओगे. अगर आपने अलीबाबा को टेस्ट ओयू के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, अब आप इस यूजर को ना एबीसी और एक्स वाई जी का पार्ट नहीं बना पाओगे, विच इज ऑल्सो But कंसिडर एज ए लिफ्ट एंड शिफ्ट. hmm. But sir, okay. But वही OU के अंदर ही आएंगे ना ग्रुप्स भी. यानी वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम ग्रुप ओयू के अंदर ग्रुप को ऐड कर दें. बट Hmm. यहाँ पे हम अभी यूजर की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना. तो डिफरेंस क्या हुआ अभी अगर मैंने अली बाबा को चक्के ग्रुप में मूव कर दिया तो वो तो सिर्फ एक ही में ग्रुप में मूव होगा ना. यही समझाना चाह रहे हो आप? हाँ, मूव का बेसिकली डिफरेंस मूव में. हम यहाँ पे ना आपको केवल दो का मीनिंग समझाना चाहते हैं. ऐड टू ग्रुप का मतलब और मूव का मतलब समझाना चाहते हैं. हम्म. ऐड टू ग्रुप का मतलब है कि आप मल्टीपल ग्रुप का के अंदर अपने यूजर को ऐड करा सकते हैं. मूव हम्म. का मतलब ये है कि अगर आपने अपने यूजर को मूव करा दिया ना, तो उस हाँ. केस में आप उस ठीक. यूजर को दूसरे ओयू में नहीं ऐड कर पाएंगे. हम्म. तो यहाँ पे आपने सिनेरियो क्यों चेंज कर दिया OU और ग्रुप में. हाँ, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है ना. बट ये हम सेम सेम केस भी यूज कर सकते थे ना. वैसे पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मेरे को वही अली बाबा अगर मैं इधर ग्रुप के उस पे एग्जांपल लूं तो अली बाबा यूजर को मैं कहते इसमें से अगर किसी ग्रुप में मूव करूंगा हाँ जी, तो कहने का मतलब यही है कि अगर मूव कर दिया तो मूव कर दिया कि वो सिर्फ एक का ही पार्ट रह जाएगा. राइट. करेक्ट. हाँ. मृत्युंजय, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज. नहीं नहीं जी, समझ गया सर. चलो गुड. बैक आ जाते हैं सिस्टम पे. और ऐसा कोई अपने पास ओयू नहीं है, ना ही हम अभी ग्रुप क्रिएट करेंगे. सो विल टॉक अबाउट अगेन मूव और ऐड टू द ग्रुप का मतलब. अब डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे जाते हैं. प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं यूजर की. और यूजर की प्रॉपर्टीज पे ओपन करने के बाद कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन या कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें आने चाहिए. पहला हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल टैब की. और जनरल टैब के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, अपने यूजर का एट्रीब्यूट्स है, वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं.
पहला नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डिस्प्ले नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑफिस की डिटेल हो गई, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दीज ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप अपने यूजर के लिए मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, डिस्प्ले नेम, राइट? डिस्प्ले नेम क्या होता है? जो लॉगिन करते हुए शो हो। जब आप मशीन को लॉगिन करते हो, जब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करते हो ना, तो उस क्लाइंट मशीन के ऊपर जो डिस्प्ले नेम दिखाई पड़ता है वो हमारा है, डिस्प्ले नेम होता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, क्लाइंट मशीन के अंदर, सॉरी डिस्प्ले नेम के साथ, कि आप एक ही डिस्प्ले नेम मल्टीपल यूजर को दे सकते हैं। ओके। जी सर। एक ही डिस्प्ले नेम मल्टीपल यूजर को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट लॉगिन नेम मस्ट बी डिफरेंट टू ईच अदर। लॉगिन नेम जो है एक दूसरे से अलग होना चाहिए। चलो, यहाँ पर डिस्प्ले नेम अलीबाबा है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एबीसी, इसको हमने नाम दे दिया एबीसी। टॉनी यूजर है, इसको भी हमने डिस्प्ले नेम दे दिया एबीसी। बहुत छोटा प्रैक्टिकल है। आई एम गोइंग टू अप्लाई अलीबाबा का डिस्प्ले नेम एबीसी, टोनी यूजर का नेम एबीसी। बैक टू द क्लाइंट कंप्यूटर जो कि मेंबर है डोमेन कंट्रोलर का, अदर्स पे जाओ और लेट मी ट्राई टू ओपन विद द यूजर ऑफ अलीबाबा, और इसका डिस्प्ले नेम एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमें इसमें डिस्प्ले नेम क्या मिलता है अलीबाबा यूजर से लॉगिन करने के बाद। फिर सेम यूजर को हम लॉगिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोनी और विल आइडेंटिफाई कि उसमें नाम क्या है, राइट? डिस्प्ले नेम क्या आ रहा है। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्प्ले नेम, ये आपका आइकन दिखाई पड़ रहा है। डिस्प्ले नेम क्या आ रहा है? एबीसी। एबीसी के नाम से आ रहा है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें, दूसरे यूजर से लॉगिन करते हैं, आई एम गोइंग टू लॉग आउट, साइन आउट करते हैं इसको। दिस टाइम आई एम गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ एबीसी यूजर। अभी हम इसको एबीसी यूजर से लॉगिन कर, सॉरी टोनी यूजर से लॉगिन करते हैं। चलो, इसमें हमने एक पॉलिसी लगा रखी थी, रिमेम्बर। हाँ, वो सर क्लाइंट से नहीं होगा ना, मतलब दूसरे मशीन से, वही वाला ना। हाँ ये देखो ना, हमने हम्म। क्लास पीसी कर रखा था तो ऑल कंप्यूटर करना पड़ेगा। असाइन कर रखा था हमने। ठीक है, डिस्प्ले नेम एबीसी इसका भी दिखाई पड़ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास यूजर्स हैं, राइट, जो हमारे यूजर्स हैं, उन यूजर को आप क्या कर सकते हैं, उनके डिस्प्ले नेम को एक ही रख सकते हैं। बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपन, कंपनी में बहुत सारे यू नो दैट कि आप देखते होंगे कि सेम नेम सेम सर नेम से भी मल्टीपल यूजर आ जाते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज आ जाते हैं। तो यू शुड नो अबाउट कि हाउ वी कैन मैनेज इट। चलो ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। एज इट इज, अगर हम अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जाते हैं और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है अकाउंट। अंडर द अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑप्शन, एक है लॉग इन आवर एंड दूसरा है लॉग ऑन टू। द मीनिंग ऑफ लॉग इन आवर एंड लॉग ऑन टू एज पर द नेम सजेस्ट, लॉग इन आवर क्या होता है कि आपके पास 24
7 का एक्सेस है, संडे टू सैटरडे 7 डेज ये, और मिडनाइट 12 टू नेक्स्ट मिडनाइट 12, ये 24 आवर्स का आपके पास एक्सेस मिलेगा। इन दिस केस राइट, अगर आपने प्लान किया लाइक यहाँ पे अभी ये जो डेट और टाइम दिखाई पड़ रहा है, सैटरडे अक्टूबर 19 2024 2:47 PM, डे कौन सा है? सैटरडे है। आई एम गोइंग टू ब्लॉक माई यूजर फॉर एंटायर सैटरडे। आप इसको ड्रैग ड्रॉप करो, सेलेक्ट करके ना इसको पूरा सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद लॉग ऑन डिनाई कर दो। सेलेक्ट आई करके थिंक लॉग ऑन डिनाई कर, हो सॉरी गया था सर, ये हो गया हो गया था था ये ना? शायद। ठीक है, जी सर, कोई हो नहीं, गया। इसको हमने अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब ये क्या होगा कि आप एटलीस्ट इस टाइमिंग पे आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही डेट बदलेगी, अगली डेट आएगी, यूजर कैन लॉग इन। यूजर जो है पोर्टल को लॉग इन करना स्टार्ट कर देगा, क्लाइंट मशीन को लॉग इन करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट करेक्ट प्लीज? यस सर। यस। ठीक है। एज इट इज लॉग ऑन टू भी होता है। लॉग ऑन टू में क्या होता है? स्पेसिफाई मशीन आप डिसाइड करते हो। स्पेसिफाई मशीन का मतलब है कि लाइक 10 मशीनें हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और आप चाहते हैं कि हमारा यूजर किसी एक पर्टिकुलर मशीन से लॉगिन करे, किसी एक पर्टिकुलर मशीन से लॉगिन करें। सो दैट टाइम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प अस। ओके। चलो, शायद यहां तक हमने कंप्लीट किया था। व्हाट अबाउट हाँ अदर? जी। हाँ, आगे करने थे। सो यूजर के अंदर ये सारी चीजें थी। प्रोफाइल के बारे में हमने बात की थी कि आज की डेट में कोई भी रोमिंग प्रोफाइल नहीं चलाता। हर एक बंदा प्रोफाइल को सेव करने के लिए एफएस लॉजिक्स का इस्तेमाल करता है। और एफएस लॉजिक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट में जितने भी मशीनें हैं उनके यूजर प्रोफाइल को सेव करने का काम करते हैं, या यूजर प्रोफाइल डेटा को सेव करने के का काम करते हैं। ऑल राइट प्लीज। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट, ये यूजर की इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम मूव करते हैं ग्रुप की तरफ, क्योंकि ये ग्रुप जो है हमारा अगला काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। 5 ऑब्जेक्ट में से यूजर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ग्रुप ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ग्रुप क्या है, कैसे हम तैयार करते हैं। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, गो टू द न्यू, और न्यू के ऑप्शन में हमने यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन देखा है। ग्रुप के केस में दो तरीके के आपके ग्रुप की कैटेगरी है। पहला है ग्रुप नेम, सॉरी ग्रुप स्कोप, और दूसरा है ग्रुप टाइप। स्कोप में 3 ऑप्शन और ग्रुप टाइप में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रुप स्कोप में डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। आई थिंक हमने ये भी पार्ट कंप्लीट किया था। आई थिंक नहीं यस सर, सर। किया था। मैं आपको एक बार आ जाते हैं एक इसमें। सेकंड चेक कर लेते ये हैं। वाला देखो, अच्छा इंटर हाँ। साइट और इंट्रा साइट डोमेन रेप्लिकेशन के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये जो तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं रिलेटेड टू द ग्रुप स्कोप। डोमेन लोकल अगर आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो ग्रुप सिर्फ उसी मशीन पे रहेगा जिस पे आपने क्रिएट किया है। नो मैटर आपने रेप्लिकेशन तैयार कर रखा है, उस रेप्लिकेशन का कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। दूसरा, अगर आप ग्लोबल का इस्तेमाल करते हो तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यूजर्स हैं, उन जो हमारी मशीन्स हैं, एडी है, एडीसीएस है, या जो भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स है, उन एडी के अंदर आपका यूजर जो है, ग्रुप जो है, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम लास्ट बात करें यूनिवर्सल की, तो यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आपका ग्रुप यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। किसी दूसरे लोकेशन में साइट आपने तैयार कर रखी है, किसी दूसरे अगर आपने साइट तैयार कर रखी है, तो उस साइट में भी आपको ग्रुप दिखाई पड़ेगा।
Is it okay? Yes. अगले स्टेप पे प्रोसीड करते हैं. द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिलेटेड टू द ग्रुप टाइप. दो तरीके के ग्रुप टाइप हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं. पहला है आपका सिक्योरिटी और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन. सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका. About security group, और एक है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप. कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है एक दूसरे से. सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो आपका होता है, कोई पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर के लिए, कोई परमिशन आप लगाना चाहते हैं मल्टीपल यूजर को, या आप कोई डेलीगेशन करना चाहते हैं. ठीक है, या आप कोई डेलीगेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप कोई काइंड ऑफ शेयर फोल्डर परमिशन लगाना चाहते हैं. ठीक है, इन सभी टास्क के लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सिक्योरिटी ग्रुप का आएगा. अब डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कब बनाएंगे आप? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके इन्वायरमेंट में आपने एक्सचेंज सर्वर लगा रखा है. ठीक है, और एक्सचेंज सर्वर में आप ईमेल सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हैं. इसमें भी कई सारे ग्रुप होते हैं. जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे क्लाउड पे ना, तो कई सारे ऑप्शन आएंगे. पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, तीसरा आता है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, और तीसरा आता है, लास्ट आता है मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप. मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप. ऑल राइट प्लीज. ये आपका कोर ईमेल से रिलेटेड है और ये आपका कोर पॉलिसी और परमिशन से रिलेटेड है. एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर. मृत्युंजय, नो आपको समझ में आया चीजें? सर. सर ये एक्सचेंज सर्वर का जो रहता है सर, जैसे कि मेल बॉक्स हिडन हो गया, वो सब का काम आता है ना ये सब? हाँ जी, मेल बॉक्स हो गया. आप कोई ग्रुप जी. बनाना चाहते हैं, से कैलेंडर करना चाहते हैं, जी. या आप लाइक एज काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, है ना, तो डीएल वगैरह उसी पार्ट में आता है. ओके. यू नो दैट कि अभी हाइब्रिड का कॉफी कॉन्सेप्ट चल रहा है. हाइब्रिड के केस में सारे जो क्लाइंट हैं वो हाइब्रिड इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं. तो मतलब डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रोमाइसेस रहता है, मेलिंग सर्विसेज वो क्लाउड से परफॉर्म कर रहे हैं. ओके. हम्म? ऑल गुड प्लीज? यस सर. यस सर. ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज? नहीं सर. आज के लिए डन करें, क्योंकि कल से टाइमिंग हम चेंज करते हैं, 1 से 3 करेंगे, है ना. बाय मिस्टेक हाँ मैं जी. भूल गया था. सो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द ऑल पॉइंट, और कल हम 1 o'clock कनेक्ट करेंगे एंड डिस्कस अबाउट द OU एंड जो अदर पार्ट है. इज दैट ओके? हाँ जी सर. आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, और आप प्लीज सेटअप वगैरह इस्टेब्लिश कर देना. मैं OU ISO इमेज भी भेजता हूँ आपको, लाइक 2022 का. डन. प्लीज सर. हाँ जी. ओके एवरीवन, थैंक यू. थैंक यू. ठीक है, बाय बाय.